आने देता है। फिर कमरे में आकर गैरी लीसा से मिलता है, जो उसे कहती है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, चलो हम जल्दी से इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा दारू पीने की वजह से गैरी कुछ करने की हालत में नहीं था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो तीनों मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर लीसा अपने लिए एक ट्रांसपेरेंट कच्छी खरीदती है। वहीं मॉल में हम चैड और लैन को देखते हैं, जो कि अपनी अपनी बंदियों के साथ वहाँ पर आए हुए थे। इसी दौरान उन दोनों की नजर मैक्स और गैरी पर पड़ती है और वो लोग उन्हें तंग करने के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके बाद वो उनके ऊपर जूस का एक पूरा गिलास फेंक देते हैं। लेकिन उनकी ये हरकत उनकी गर्लफ्रेंड्स को पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब ये दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी इन्हें रास्ते में लीसा मिलती है, जो इन्हें हिंट देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी ये दोनों भी कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगते हैं। पर बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि लीसा तो इन दोनों गधों के साथ है, जिसको देखकर वो हैरान थे कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो इतनी शानदार लड़की इनसे सेट हो गई। तभी जाते हुए लीसा उनसे कहती है कि आज रात को गैरी के घर पर एक पार्टी है, अगर तुम दोनों आना चाहो तो वहाँ पर पहुँच जाना। फिर घर आकर लीसा वहाँ पर पार्टी का सारा इंतजाम कर देती है। लेकिन अब उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना था, वो था मैक्स के घर से उसको यहाँ पर लेकर आना। उधर हम मैक्स को देखते हैं, जो कि अपने मॉम डैड को पार्टी में जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका बाप, जो कि एक नंबर का खड़ूस था, वो उसे जाने से मना कर देता है। पर तभी वहाँ पर लीसा आती है और उसके बाप को कहती है कि आज आपका बेटा एक लड़के से मर्द बनने वाला है, क्योंकि आज रात की पार्टी के बाद मैं इसके साथ इंटीमेट होने वाली हूँ। अब ये सुनते ही उसका बाप गुस्से से पागल हो जाता है। वो लीसा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अब लीसा को तो किसी भी हालत में मैक्स को वहाँ से ले जाना ही था, इसलिए वो उसके बाप को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अगर तूने मैक्स को नहीं जाने दिया तो मैं तुझे मार डालूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीसा मैक्स को अपने साथ पार्टी में ले जा रही होती है। यहाँ पर मैक्स गुस्से में था और वो उसे कहता है कि घर जाते ही मेरा बाप मुझे मार डालेगा। इस पर लीसा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो सब कुछ भूल चुके हैं। वहीं घर पर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें याद तक नहीं था कि उनका कोई बेटा भी है या नहीं। वहीं गैरी के घर पर पार्टी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा ने दुनिया भर के सभी गधों को पार्टी में बुला लिया था। उनमें लैन और चैड भी आए थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि लीसा के साथ इंटीमेट होना। और वहीं पर लीसा भी उन्हें पूरा पूरा भाव दे रही थी, जैसे कि वो भी उनके साथ मजे करने के लिए तैयार बैठी हो। वहीं मैक्स और गैरी जब बाथरूम में थे, तभी वहाँ पर चैड और लैन की गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं। अब उन दोनों लड़कियों को तो ये एक नंबर के गधे लगते हैं, लेकिन फिर बाद में ये दोनों उनसे काफी अच्छे से और तमीज से बात करते हैं, जो कि आज तक उनके बॉयफ्रेंड्स ने भी उनके साथ कभी नहीं की थी। इसलिए ये दोनों लड़कियां इन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती हैं। पर बाद में जब ये उनसे मिलकर बाहर निकलती हैं, तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है और इन्हें कहती है कि मेरे बंदों से दूर रहो, ये दोनों सिर्फ मेरे हैं, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे लैन और चैड लीसा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ मजे कर सकते हैं, लेकिन लीसा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो बस मैक्स और गैरी के साथ ही मजे कर सकती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने ही मुझे बनाया है। अब इन लोगों को लीसा की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो सीधा गैरी और मैक्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारी बंदी के साथ मजे कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों ने मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों लीसा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं करने दे सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए लीसा जैसी ही एक लड़की बना सकते हैं। अब वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो चारों अपने अपने सिर पर दूध के ढक्कन पहन लेते हैं और उन दोनों के लिए लड़की बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार उनका ये एक्सपेरिमेंट उल्टा हो जाता है और हर जगह तबाही मचने लग जाती है। कुछ लोगों की दुनिया उल्टी हो जाती है तो कुछ लोग टीवी के अंदर घुस जाते हैं। अब इन लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी लड़की बनकर तैयार है, लेकिन वो गलती से लड़की की जगह एक मिसाइल को स्कैन कर देते हैं, जिसके कारण जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मिसाइल निकलकर बाहर आ जाता है। पर इससे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पार्टी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गैंगस्टर वेड अपने साथियों के साथ आ जाता है और लैन और चैट की गर्लफ्रेंड्स को दबोच लेता है। पर अब क्योंकि गैरी और मैक्स उन दोनों को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो गैंगस्टर वेड के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि इन लड़कियों को छोड़ दे, नहीं तो इस बंदूक की पहली गोली हम तुझे ही मारेंगे। अब उन दोनों की इस बहादुरी को देखकर वो गैंगस्टर डर जाता है और उन लड़कियों को छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां गैरी और मैक्स की बहादुरी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों के पास जाती हैं और उन्हें किस करने लगती हैं, जिसके बाद वो चारों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब गैरी का भाई पीटर घर पर आता है, तो अपने घर की ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो सीधा गैरी के पास आता है, जो कि चैट की गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ था। तभी पीटर उन दोनों को जगाता है और उन सभी को सजा देने के लिए नीचे ले जाता है। लेकिन वहीं पर लीसा भी थी, जो कि पीटर को कहती है कि तुम इन लोगों को जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ। अब क्योंकि पीटर भी एक नंबर का ठरकी ही था, इसलिए वो उसकी बात मानकर उन सभी को वहाँ से जाने देता है। अब पीटर को लग रहा था कि वो लीसा के साथ इंटीमेट होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीसा पीटर को एक भद्दे से जानवर में बदल देती है, क्योंकि वो अपने भाई पर इतने सालों से अत्याचार करता आ रहा था। वहीं गैरी और मैक्स जब उन लड़कियों को छोड़कर वापस घर आते हैं, तभी वो देखते हैं कि लीसा कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। फिर जब उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो लीसा उन्हें कहती है कि तुम दोनों को तो तुम्हारा प्यार मिल चुका है, इसलिए अब मैं अपने प्यार की तलाश के लिए यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाते ही हम देखते हैं कि उनके घर में जो कुछ तबाही मची हुई थी, वो सब फिर से ठीक हो जाता है। इसी दौरान वहीं पर गैरी के मॉम डैड भी छुट्टियां बिताकर घर पर लौट आते हैं और उन्हें अपना घर पहले की तरह ही साफ सुथरा और सही सलामत मिलता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसा ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पर वो लड़कों की जिम ट्रेनर बन चुकी है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।